महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता को सदन में सरकार के खिलाफ बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। उनके मुताबिक सांसद और विधानसभाओं में एक तरफा तरीके से कामकाज चलाया जा रहा है। इसी कारण लोकसभा में भी असंतोष बढ़ रहा है और उन्होंने कहा कि इस वजह से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रपति प्रोटोकॉल के मुद्दे पर भी वडेट्टीवार ने भाजपा की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं द्वारा कई बार राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है। इस मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दिए गए बयान का भी उन्होंने समर्थन किया और कहा कि इस विषय पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। भाजपाने किती वेळा त्याचं उल्लंघन केलं हे भारतीय जनता पक्षाला माहिती। त्याचा खुलासा ममता बनर्जीने दिलेला आहे। त्या संदर्भात अधिक बोलण्याची गरज नाही असं मला वाटतं। विधानसभा के चल रहे अधिवेशन को लेकर भी उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए। वडेट्टीवार ने कहा कि अधिवेशन का तीसरा सप्ताह चल रहा है, लेकिन चर्चा के लिए सप्ताह चल रहा है, लेकिन चर्चा के लिए ठोस बजट नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने केवल कर्ज माफी का दिखावा किया है और बजट में आम जनता के लिए कुछ खास नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को लगभग 67,000 करोड़ रुपए का ब्याज चुकाना पड़ रहा है, जिससे महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति पर दबाव पड़ रहा है। अधिवेशनाचा तिसरा आठवडा आहे। संख्याबळ कमी जरी असलं तरी आज पाहतोय आम्ही त्या ठिकाणी आता बजेट झाला। या बजेटवर चर्चा करण्यासारखं बजेटच नाही। देश महाराष्ट्र कंगाल झालेला आहे, निकारी झालेला आहे। महाराष्ट्र पूर्णतः उद्ध्वस्त झालेला आहे। अशा प्रकारच्या बजेटवरून परिस्थिती सगळ्यांनी बघितली। आज हा बजेट कुणासाठी? केवळ रस्ते बांधण्यासाठी बजेट होता, म्हणजे उद्योगपतींना आणि कंत्राटदारांना पोचण्यासाठीच हा बजेट होता। केवळ तातूर मातूर ते पात्र बनवून लिहून कर्जमाफीचं सोंग सरकारने केला। त्याच्या पलीकडे या बजेटमध्ये काही नाही। कर्जात बाजारी झालेला महाराष्ट्र आहे। 67,000 कोटी रुपये व्याजाचा परतावा द्यावा लागतो। सरकारपाशी आहे काय? तुटीचा अर्थसंकल्प आहे। मागच्या वर्षीच्या तुलनेत भांडवली खर्च हा फक्त 12,000 कोटींनी वाढला। याचा अर्थ असा आहे की महाराष्ट्राची अधोगती ही झालेली आहे आणि होत आहे हे आता लपून आहे। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे लगता है कि सरकार नहीं चाहती कि सदन में मजबूत विपक्ष हो। अगर सरकार को लोकतंत्र पर थोड़ा भी विश्वास है तो वह विपक्ष के नेता को बोलने का पूरा अवसर देगी, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों से ऐसा नहीं लगता। मला आता त्यांना जर भीतीच वाटत असेल विरोधी पक्षनेता त्या ठिकाणी सभागृहात बसत नाही। सत्ताधाऱ्यांचं जे काही पाप चाललेलं आहे, महाराष्ट्राची लूट चालली आहे, कमिशनखोरी चाललेली आहे, यामध्ये त्यांना विरोधी पक्षनेत्याच्या खुर्चीवर विरोधी पक्षनेता दिसता कामा नये ही जर भूमिका असेल आणि त्या पद्धतीनं त्यांनी ठरवलंच असेल तर मला वाटतं की ते करणार नाही। नाहीतर थोडी जरी लोकशाहीवर संविधानावर यांचा विश्वास असेल तर मात्र ते केल्याशिवाय राहणार नाही। परंतु मला वाटतं की हे सरकार संविधानावर विश्वास ठेवून चालणार नाही अशी त्या सरकारची भूमिका आहे।